अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के करम फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज का मेरा व्लॉग मरजान बीच के बारे में है। ये एक सऊदीया में एक बीच है, सुना था इसके बारे में कि बहुत ही खूबसूरत है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको विज़िट किया जाए। तो हम जितना अर्सा से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो कोई ऐसा इत्तेफ़ाक ही नहीं हुआ कि हम कहीं जाएँ और कोई जगह देखी जाए, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं कि कुछ लॉकडाउन चलते रहे जब हम शिफ्ट हुए। तो कुछ इस तरह भी था कि किसी से मिलना-जुलना नहीं था, कुछ यहाँ पे नहीं पता नहीं था, कुछ घर की शिफ्टिंग थी, बस इसी चक्कर में ना कहीं भी जाना हुआ ही नहीं और हमने कोई भी ऐसी जगह यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं की। तो कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कुछ नई जगहों को देखा जाए। किसी ने बताया कि यहाँ पे मरजान बीच है, वो भी काफ़ी अच्छा खूबसूरत है, तो हमने सोचा क्यों ना हम उसको विज़िट कर लें। बीच के साथ-साथ लॉन्ग ड्राइव बहुत ही मज़े की लगती है। बिल्कुल रोड के साथ एंड तक जहाँ तक हम जा रहे थे, हमें पानी ही पानी नज़र आ रहा था। पानी वैसे भी आँखों को बहुत ही अच्छा लगता है और आपको नज़र आ रहा होगा कि बीच के साइड पर यहाँ पे लोग काफ़ी बैठे हुए हैं। कोई ज़मीन पे बैठा हुआ है, किसी ने कुर्सियाँ डाली हुई हैं। ये लोग इसको ऐसे ही एन्जॉय करते हैं, जैसे ही जहाँ पे इनको जगह मिलती है वहीं पे बैठ जाते हैं, वहीं पे खा लेते हैं, वहीं पे नमाज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये चीज़ ये बहुत देखी है कि इनको कोई किसी किस्म की नहीं होता कि हमारे पास बैठने की जगह प्रॉपर है या नहीं है। जहाँ पे इनको जगह मिलती है वहीं पे बैठ जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि जगह-जगह पर आपको कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह ये अपनी एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। इन लोगों में मुझे एक और बात बहुत पसंद आती है कि ये लोग नमाज के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं। जैसे ही नमाज का टाइम होता है, इनकी ख़वातीन और इनके मर्द हज़रात सारे नमाज के लिए वहीं पे खड़े हो जाते हैं। और अक्सर तो मैंने ये रोड पे देखा है कि कई मज़दूर इवन के जो कि रोड साफ़ करने वाले भी होते हैं, वो भी जैसे ही अज़ान होती है वो वहीं रोड पे रुकते हैं और वो वहाँ पे नमाज अदा कर लेते हैं। मतलब कि इनको मैंने यही देखा है कि ये बिल्कुल वक़्त पे फ़ौरी तौर पर नमाज़ पढ़ते हैं। कभी भी इनको मैंने कोई भी नमाज़ मिस करते हुए बहुत ही कम देखा है कि जहाँ पे ये बैठे हैं, अगर ड्राइव कर रहे हैं, वहीं पे गाड़ी रोकेंगे और इनके पास जानेमाज़ हो या ना हो, इन्होंने वहाँ पे ही नमाज़ अदा कर लेनी है। तो इसी वजह से अल्लाह ताला का इन पे काफ़ी करम है। अल्लाह ताला इन पे करम बना ही रखे और अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौसम भी आज काफ़ी अच्छा हो रहा था और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, क्योंकि थोड़ा-सा बाहर का मौसम है और ये मौसम बिल्कुल बहुत ही जल्दी जाने वाला है। फिर यहाँ पे इतनी शदीद गर्मी होती है कि बिल्कुल हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो जगह-जगह पे अच्छे से रंगों वाले फूल खिले हुए थे और वो आँखों को बहुत ही अच्छे लग रहे थे और मुझे ड्राइव करने का बहुत ही मज़ा आ रहा था। और बस हम वेट कर रहे थे कि हम मरजान बीच पहुँचे, क्योंकि वो हमारे घर से थोड़ा-सा दूर था और रास्ते में मगर ये सफ़र का मज़ा बहुत आया था, क्योंकि पूरे रास्ते में मुझे ये पानी नज़र आ रहा था। तो इसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। रोड पे जाते हुए हमें स्पीड कैमरे का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कैमरा लगे होते हैं जिस पे शो हो जाता है कि हमारी गाड़ी किस स्पीड पे जा रही है। तो इसलिए हम बहुत ही स्लो जा रहे थे कि जितनी स्पीड लिमिट है हम उसको क्रॉस ना करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन हो जाता है। तो वो सामने स्पीड लिमिट का आ गया है कि इस वक्त हमारी स्पीड 58 पर थी। तो हम लोग स्पीड की लिमिट में ही थे, हमने उसको क्रॉस नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट क्रॉस करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन हो जाता है। तो जी हम मरजान बीच के करीब आ रहे थे, वो हमें सामने से मरजान बीच नज़र आना शुरू हो गया था। बट मुझे लग रहा था कि रश बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मरजान बीच अभी काफ़ी दूर था, बट
पार्किंग की गाड़ियाँ मुझे अभी यहाँ से नज़र आनी शुरू हो गई थी। बट हमने सोचा कि क्यों ना अंदर जाके चेक कर लें, क्योंकि बीच यहाँ से अभी भी मुझे काफ़ी दूर लग रहा था। अगर हम यहाँ पे पार्क करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा दूर तक चल के जाना पड़ेगा। तो हमने कहा ट्राई कर लेते हैं कि अंदर शायद हमें पार्किंग मिल जाए, बट कोई चांस नहीं था क्योंकि छुट्टी का दिन था। जब फ्राइडे और सैटरडे जब यहाँ पे छुट्टी होती है तो बहुत लोग यहाँ पे निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है, पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पार्किंग मिलना तो नामुमकिन होती है। तो मगर फिर भी हमने सोचा कि अब हम आ तो गए हैं, अगर पार्किंग ना मिली तो हम लोग कहीं बाहर गाड़ी लगा के यहाँ पे पैदल आ जाएंगे। तो हम यही राउंड लगा रहे थे कि शायद हमें यहाँ पे कहीं पे पार्किंग मिल जाए। रश तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और दूर दूर तक जहाँ जहाँ पर नज़र जा रही है गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पार्किंग का कोई चांस नहीं है। पहले तो हमने सोचा कि हम लोग वापस चले जाएं क्योंकि बाहर काफ़ी दूर तक पार्किंग लगा के आकर चल के आना बहुत ही मुश्किल होगा। तो फिर हमने सोचा अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो चले थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर जाएं और कहीं दूर गाड़ी लगा कर हम लोग पैदल यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि अब इतनी दूर आ गए हैं तो इसको देखे बगैर जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। तो जी पार्किंग तो हमें कहीं नहीं मिली, हमें बीच से काफ़ी दूर मिली, मरजान बीच से। तो हमने गाड़ी साइड पे लगा कर तो पैदल ही जाने का फ़ैसला किया। तो रास्ते में चलते चलते मुझे ये एक लड़का नज़र आ रहा था। मुझे लग रहा था कि इसकी फ़िशिंग रॉड जो है वो कहीं फंस गई है और वो उसको निकालने की स्ट्रगल में है। होपफुली कि ये फ़िशिंग रॉड को निकाल लेगा। तो यहाँ पे मैंने जितने भी देखे हैं लोग ज़्यादातर फ़िशिंग कर रहे थे। मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको अच्छी फ़िश मिल जाती होगी और एक इनकी इंटरटेनमेंट भी हो जाती है। तो साथ में ये शिप्स भी थी जिनमें मैं देख रही थी कि इसमें काफ़ी लोग लाइफ जैकेट पहन के बैठे हुए थे। हो सकता है कि इनको पूरे बीच की सैर कराई दी जाए। तो देखने में अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। ये देखे जगह जगह पे लोग जहाँ पे दिल चाहता है ये दरी बिछाते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं, वहीं पे खा लेते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग भी बीच में जाए, क्योंकि हम लोग आते आते पार्किंग ढूंढते उठते हमें काफ़ी टाइम हो गया था और अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते तो हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते। तो हमने सोचा चले इस दफ़ा सिर्फ इसको देख लिया जाए और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉपर प्लान करके टाइम से आया जाए और फिर हम लोग भी बीच में जाएंगे तो इसका मज़ा आएगा। तो ये मरजान बीच के एंट्रेंस का रास्ता है। फाइनली हम लोग पैदल यहाँ पे दोबारा पहुँच गए हैं। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई हूँ तो ये सामने ही मुझे कोन वाले नज़र आ गए। तो ये कोयलों पे इसको भून के देते हैं, तो मैंने सबसे पहले इसको लेने का इरादा किया। इनके साथ इनके पास पाइनएप्पल भी पड़े हुए थे, वो भी ये कट करके देते थे। और कॉर्न को जब कोयलों पे बनाया जाए तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने फ़ौरन ही सबसे पहले सोचा कि हम लोग अंदर जाने से पहले सबसे पहले मैं ये कॉर्न ले लूँ। इसी के ऊपर कोयलों के ऊपर ही ये चाय बनाते हैं और इसी ही कोयलों पर ये लोग कॉर्न को भून लेते हैं। डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे लोग स्टॉल लगा के बैठे हुए थे जिसमें खाने पीने की लोगों के लिए इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी।
मेजॉरिटी लोगों की यहाँ पे फ़िशिंग करने के लिए आते हैं। मुझे लगता है कि इनको फ़िशिंग का बहुत ही शौक़ है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी बीच पे चले जाओ, ये फ़िशिंग रॉड लेके हर जगह मौजूद होते हैं और ये अच्छी खासी बड़ी-बड़ी मछलियों को पकड़ लेते हैं। अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने शार्क पकड़ी हुई है और बेचारी वो तड़प रही है। तो इसको देख के मेरी भी बच्ची बहुत ही एक्साइटेड हो गई और मैं भी फ़िश को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो मैंने इसकी काफ़ी तस्वीरें भी ली और मैंने सोचा चले थोड़ी-सी वीडियो भी बना ली ताकि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ कि यहाँ पे कैसे ये लोग फ़िश को पकड़ते हैं। मुझे तो ये ज़्यादा ना फ़िशिंग बीच ही लग रहा था क्योंकि जहाँ भी जा रही थी हर एक के हाथ में रॉड थी और हर बंदा फ़िश पकड़ रहा था। और ये नहीं कि ये बिल्कुल इनके हाथ में नहीं आ रही थी, काफ़ी बड़ी-बड़ी किस्म की इन्होंने फ़िश पकड़ी हुई थी। और ये एक जगह पे मैं रुकी, इन्होंने टब में पानी डाला हुआ था और फ़िश को पकड़-पकड़ के इसमें डाले जा रहे थे और ये बिल्कुल ज़िंदा थी। सब लोगों को फ़िश पकड़ते हुए देख के मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि नेक्स्ट टाइम हम लोग भी फ़िश रॉड ले आएँ और हम लोग भी ट्राई करें कि शायद हमारे हाथ में भी कोई फ़िश आ जाए। तो जी यहाँ पे बीच ख़त्म हो गया था, यहाँ से हमें टर्न करना था और टर्न करके हमें अपनी गाड़ी की तरफ जाना था। यहाँ पे अच्छा लगा, ज़्यादातर लोग यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे थे बट यहाँ पर और साइकिलिंग भी बच्चे कर रहे थे और लोग कुछ घूम फिर रहे थे। यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह भी थी जहाँ पे के बच्चे खेल सकते थे और इस वक्त मगरिब का टाइम होने वाला था, रात होने वाली थी और बिल्कुल हम बीच के एंड तक भी पहुँच गए थे। तो यहाँ से हमने सोचा अब हम टर्न करके हम गाड़ी की तरफ जाएंगे क्योंकि हमने पैदल काफ़ी लंबा जाना था, गाड़ी हमारी काफ़ी दूर खड़ी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमने टाइम गुजार लिया, अच्छा हमने इंजॉय कर लिया। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपने व्लॉग का अख्ताम करती हूँ। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।